तो क्या बोलती है अपनी बच्ची बंटा कमाए। आज मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। ये विषय हम सब से जुड़ा है। ये वो भावना है, वो एहसास है जो बुरे वक्त में हम सबको झंझोड़ के रख देती है और लॉकडाउन में बहुत सारी ज़िंदगियों को निचोड़ के नष्ट नाबूद कर दिए। और वो भावना है तनाव, उसे डिप्रेशन भी कहते हैं। तो दिल थाम के रखो, अपने आप को कुर्सी में बांध के रखो, ज़बान को लगाम पे रखो और शुरू करते हैं जल्द से जल्द। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक ऐसी भावना है जो एक व्यक्ति को दिमागी और मानसिक तौर पे कमज़ोर कर देती है। एक इंसान की उम्मीद को तोड़ झंझोड़ देती है ये भावना। सबसे पहले 3 प्रकार के डिप्रेशन होते हैं। विज्ञानी नाम से हम उसे मेजर डिप्रेशन, दूसरा डायस्थीमिया पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव ऑर्डर से भी कहा जाता है, और तीसरा है साइकोटिक डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन तब होता है जब आपको किसी चीज़ का दुख हो या फिर आपके साथ कोई धोखा हुआ हो, आपके साथ किसी ने अपना हक छीन रखा हो, कोई अनगिनत घटना आपके साथ हुआ हो। इससे क्या होता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स या विचार आते हैं, जिससे आपको ज़िंदगी में जीने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है और आपको या नींद नहीं आती है और भूख भी महसूस नहीं होती है। अच्छा, दूसरा है डायस्थीमिया या फिर हमसे पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव ऑर्डर भी कहते हैं। ये वो डिप्रेशन है जो आप बचपन से लेके अब तक झेलते आ रहे हैं और फिर एक सीमा तक आप आ जाते हो जहां आपको जीने की उम्मीद कम नज़र आती है, या फिर आपको माँ बाप पूछते रहते हैं बचपन से बड़े तक, या फिर सोसाइटी में आपको बार बार नीचा दिखाता है कोई, या फिर फिज़िकल अब्यूज़ या बचपन से आप झेलते रहे हो। इस तनाव से आपका मनोबल कम हो जाता है, पढ़ाई में या काम में आपका ध्यान नहीं दे पाते हो, या फिर ज़्यादा थकान महसूस होता है, या फिर ज़्यादा खाना खाते हो या फिर कम खाना खाते हो, या फिर ज़्यादा सोते हो या फिर कम सोते हो। आखिरी है साइकोटिक डिप्रेशन, जिसे इंसान को लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो या उसके अपने जान की खतरा है, वो अपने होश। ज़्यादा केस में हालात लोगों को तनाव की ओर ढकेल लेती है, जैसे लोगों की गालियाँ हर बार खाना, नौकरी हाथ से चला जाना, पैसों की कटौती, रिश्ते टूट जाना, हर बार परीक्षा में फेल होना, सोसाइटी के लोग और रिश्तेदार आपको नीचा बार बार दिखाना और ज़िंदगी से हताश होना। विज्ञानी तौर पे जब आप तनाव के शिकार हो जाते हो तो अपना भेजे का केमिकल लोचा हो जाता है, मतलब केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। न्यूरॉन्स ऐसी एनर्जी है जो हमारे दिमाग में ट्रांसमिट करता है भेजे से शरीर तक। जब न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है, जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, और आपके दिमाग का केमिकल बहुत कम हो जाता है, उससे हम डिप्रेशन का कारण मानते हैं। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग तनाव से उलझ रहे हैं। क्योंकि मैं फिटनेस फील्ड में आता हूँ, आपको उन ट्रेनर के दुख दर्द के बारे में बताता हूँ कि वो जिम बंद होने से कैसे परेशान हैं। अभी क्वारंटाइन लॉकडाउन की वजह से आज जिम्स को बंद हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। सो अभी तक जिम स्टार्ट नहीं है। विदाउट ट्रेनिंग कोई सोर्स एक्स्ट्रा या साइड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और जैसा चल रहा है लॉकडाउन और धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन भी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। There are a lot of hell of people जो हर चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। इस टाइम पर आप सबकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, बिकॉज बहुत हार्ड टाइम है सबके लिए, स्पेशली फिटनेस ट्रेनर्स के लिए। एज अ ट्रेनर हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है सर्वाइव करना, क्योंकि हमारे पास कोई लास्ट मंथ से कोई सोर्स ऑफ इनकम बचा नहीं है। क्योंकि हम कुछ सर्व करते हैं तभी हम अर्न कर पाते हैं। क्लाइंट्स को हम अपनी सर्विसेज सर्व करते हैं तब हम अर्न कर पाते हैं। जब क्लाइंट्स आएंगे ही नहीं, जिम ही नहीं ओपन होगा तो हम सर्व कहाँ करेंगे सर। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, आप जिम्स ओपन कीजिए, हम इनकम और जनरेट कर पाएंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है यहाँ से, प्लीज़ बोल दीजिए जो आप बोल रहे हैं सर इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलो करेंगे, आपसे आदर रिक्वेस्ट है। अब कुछ ऐसे भी जिम है जो भले चालू है लेकिन ज़्यादा ट्रेनर्स को वापस जॉब में नहीं रख पा रहे। सिर्फ 15 या कम लोग को ही जिम में वर्कआउट करने की अनुमति है। उससे बदतर इन जिम ने अपनी फ़ीस या फिर सब्सक्रिप्शन ही बढ़ा दी है।
जो एक वक्त में 400 महीने का हुआ करता था वो 2000 हो चुका है, और इसके वजह से लोग जिम में नहीं जा पा रहे और लोग महंगाई से परेशान हो रहे हैं। देखो, ये लोग इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है और सरकार भी नज़रअंदाज कर रही है। पहले पब्लिक इन लोगों से परेशान है जो जिम के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। ये भी नहीं सोचते कि जिम अभी भी बंद है। दूसरा, न्यूज़ चैनल्स जो मुद्दा लोगों को और सरकार तक पहुंचाना चाहिए, उससे बदले वो सिर्फ टीआरपी के लिए एक ही न्यूज़ को पूरा महीना 2400 घंटे चलाएंगे कि लोगों की मुद्दा खो जाए और जनता का ध्यान भटका। देखो, मेरा YouTube चैनल फ़िलहाल ना के बराबर है क्योंकि मेरी उतनी पहुंच नहीं है, लेकिन जो भी ये देख रहा है, मेरी विनती है कि प्लीज़ ये बात बड़े फिटनेस यूट्यूबर्स तक पहुंचाओ या फिर इसे ट्विटर पर ट्रेंड करवाओ। क्योंकि अगर हम अपने फिटनेस इंडस्ट्री में परेशान ट्रेनर्स के बारे में बात नहीं कर सकते, अगर हम फीस की बढ़ोतरी से परेशान लोगों के बारे में की आवाज़ आगे नहीं पहुंचा सकते, अगर ये गोरख धंधा जिम और डाइट के नाम पे बंद नहीं करेंगे, तो फिर फिटनेस के बारे में लोगों को प्रेरित करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हो सके जो भी देख रहा है, इसकी आवाज़ पहुँचा दो ट्विटर और बड़े फिटनेस यूट्यूबर्स को। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसे दबा दबा के मारो, मुझे नहीं मालूम, बस दब जाना चाहिए। तब तक के लिए तक ले।